हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 6 के बच्चों के लिए एसएसटी की वर्कशीट है। चैप्टर 1 से रिलेटेड द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 2 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है? यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्टेरॉइड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous worksheet you have understood about the solar system। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो सोलर सिस्टम है वो उसमें क्या है, उसमें सन है, उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो सब सोलर सिस्टम है। नाउ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। बेटा जो अर्थ है हमारा वो क्या है? वो एक प्लैनेट है। और प्लैनेट जो है वो एक पार्ट है किसका? सोलर सिस्टम का। ऑब्वियसली हमारा अर्थ भी क्या हो गया? एक पार्ट है सोलर सिस्टम का। एंड द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? वो यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स यानी हमारे चारों तरफ का जो कुछ भी है वो सब कुछ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी है बच्चों, देखिए ये पूरा ब्रह्मांड, इसके अंदर सोलर सिस्टम, इसके अंदर पृथ्वी, ठीक है ना? तो ये सारा यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस यूनिवर्स इज। तो अब हम समझेंगे यूनिवर्स क्या है। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन शाइनिंग। दिन में जो सूर्य है वो चमकता है। एट नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। रात में हम कितने सारे ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, कितने सारे स्टार्स देखते हैं। द सन एंड ऑल दीज ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो बेटा जो सन है और जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। तो बच्चों यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक लार्जेस्ट यूनिट है जिसमें हम रहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स के अंदर क्या है? यूनिवर्स के अंदर जो है गैलेक्सीज हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बना रही हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। अब ये गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर टू बिलियंस ऑफ स्टार। यानी जो बहुत सारे स्टार्स हैं बच्चों वो एक गैलेक्सी के अंतर्गत आते हैं। क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेज जितनी हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये सब क्या हैं बच्चों? ये सब गैलेक्सी में आते हैं। और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं considered as a single unit। okay, thus we can say that only bigger unit is the universe। यानी बेटा सबसे बड़ा जो है क्या हो गया? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? अब जो गैलेक्सीज हैं, अलग अलग गैलेक्सीज वो क्या बनाती हैं? वो यूनिवर्स बनाती हैं। ओके, यानी यूनिवर्स के अंदर अलग अलग गैलेक्सी हैं और ये गैलेक्सीज जो है ये यूनिवर्स बना रही हैं। अब देखिए द वाइट ग्लोइंग पाथ ऑफ स्टार्स इन द स्काई। सो जो वाइट ग्लोइंग पाथ है स्टार्स का स्काई में वो क्या है? वो मिल्की वे गैलेक्सी है। ओके, क्या है वो? मिल्की वे गैलेक्सी। एंड वी ऑल्सो नो इट एज आकाश गंगा। इसको हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दी गई है। इसी गैलेक्सी में क्या है? हमारा जो है अर्थ है। देखिए द यूनिवर्स पहले हो गया, पूरा क्या है? पहले यूनिवर्स, उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम में हमारा प्लेनेट हो गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट यहाँ से क्लियर है। अब देखिए थ्रू दिस पिक्चर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेन्ड इन द यूनिवर्स। Thus there is only one universe and everything that exists in this universe itself। यानी जो क्या है कि केवल एक यूनिवर्स है और जो कुछ भी है वो इस यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। Besides stars, planets and satellites, there are also numerous teeny celestial bodies in the universe। स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा बच्चों और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं यूनिवर्स में। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती हैं, चक्कर लगाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे बच्चों? एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ मिलती हैं? ये जो मार्स और जुपिटर जो हमारे प्लैनेट हैं उनके ऑर्बिट में ये पाए जाते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? जिसमें ये जो है चक्कर लगाते हैं ऐसे। ओके, उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। जो सन के अराउंड जो ये चक्कर लगा रहे हैं ना, तो सन देखिए ये सन है, इसके अराउंड ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इस ऑर्बिट के अंदर ही जो है ये इनके जैसे मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं।
द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज सेरेस। ओके, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड क्या है बच्चों, उसका नाम आपको याद करना है, सेरेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम करेंगे द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। देखिए बच्चों, जो स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स की, रॉक्स यानी पता है ना आपको रॉक्स क्या होती है, चट्टानें, उनके जो पीसीज हैं वो सन के अराउंड जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे बिगिन टू बर्न, और जब वे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देती हैं। बर्न मतलब जलना स्टार्ट कर देती हैं। अब वो जलती क्यों हैं, उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न है फ्रिक्शन। मेटेरॉइड्स हीट अप, वो जो है गर्म हो जाती हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती हैं, और बर्न हो जाती हैं फ्रिक्शन के कारण। अब ये फ्रिक्शन क्या है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए, आपको क्या फील हो रहा है, बिल्कुल ठीक, गरम गरम फील हो रहा है ना। तो ये फ्रिक्शन के कारण, कोई भी दो चीज़ें जब टकराती हैं तो उनमें एक फ्रिक्शन फोर्स बनता है। तो ये फ्रिक्शन जिसके जैसे आपके हाथ गर्म हो गए, ऐसे ही जब ये मेटेरॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करती हैं तो ये भी फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाती हैं। अब देखिए मेटेओर नॉट डेस्ट्रॉयड फुली, जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जल गई तो पूरी तरह से जल जाती हैं, नहीं, ये पूरी तरह से नहीं जलती, फॉल ऑन द अर्थ, अर्थ पे फॉल कर जाती हैं। और जहाँ ये फॉल करती हैं, क्योंकि इनका आकार जो है फिर भी काफ़ी बड़ा होता है, हम यहाँ लिख रहे हैं स्मॉल पीसीज, बट इतना स्मॉल नहीं होता कि एक बॉल जितना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिए हैं, अगर ये गिर जाएं तो इट क्रिएट ए होलो इन द अर्थ, ये अर्थ में जो है क्या करेंगी, होलो यानी गड्ढा बना देती हैं। ओके, और अगर सोचिए जब हम स्मॉल साइज कह रहे हैं और ये अर्थ में गड्ढा बना देती हैं, तो उसके बाद अगर बड़ा साइज अगर पृथ्वी से अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है बच्चों, इसका आंसर आप देखिए कैसे लिखेंगे। हमने ये समझ लिया है यूनिवर्स क्या है, जो भी हमारे जो कुछ भी है, चाहे सन, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, सब कुछ जो है वो क्या है, वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यूनिवर्स जो है वो बेटा एक बिग यूनिट है। यूनिवर्स इज ए बिग और लार्ज यूनिट दैट इंक्लूड ऑल द प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, मेटेरॉइड्स एटसेट्रा, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर समाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ गैलेक्सी। तो बच्चों गैलेक्सी क्या है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि गैलेक्सी जो है वो क्या होती है, यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। गैलेक्सी इज अ टर्म रेफर टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स और डस्ट गैसेस, ओके, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट। तो यहाँ तक बच्चों आप जो है इसका आंसर लिखेंगे गैलेक्सी का, ये आपका हो जाएगा आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, ये बच्चों लिखा हुआ है मार्स एंड जुपिटर, किसके ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर, ओके, मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ मेटेरॉइड्स हिट द अर्थ। इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर मेटेरॉइड्स जो है वो अर्थ को हिट कर जाए। तो हमने पढ़ा कि जो मेटेरॉइड्स है वो फुल्ली डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, और अगर उनका साइज बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हो क्या होगा, अर्थ गेट डिस्ट्रॉय। सो ये बच्चों आप आंसर लिखेंगे, इफ ए स्मॉल मेट्योर फॉल्स ऑन द अर्थ इट क्रिएट अ होलो इन द अर्थ, अगर ये छोटा साइज है तो वो अर्थ में जो है गड्ढा बना देगी। एंड इफ द साइज ऑफ द मेटेरॉइड्स इज लार्ज एंड इट विल हिट द अर्थ इट कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ्स ऑफ अर्थ, अगर बहुत बड़ी होगी तो ये जो अर्थ है उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।